सो हेलो एवरीवन, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपका टेक्फ्लो एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर होता क्या है उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि अपना जो टेक्फ्लो एकेडमी पे जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है ओनली एंड ओनली आपके 2499 रुपीज़ में। तो अगर आपको एक कोर्स परचेज करना है तो अभी आप टेक्फ्लो एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं आगे अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक आज का वो है आपका ट्रांसलेटर के बारे में। तो ट्रांसलेटर देखो होते क्या है। ट्रांसलेटर देखो, अब ट्रांसलेटर का नाम आपने पहले भी सुना होगा। ट्रांसलेटर क्या काम करता है? एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर यहाँ पे भी वही काम करेगा, बट लैंग्वेज कौन सी होगी, वो किस लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा? ये काम करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का काम करता है। क्लियर? तो ट्रांसलेटर जो होते हैं आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब क्या करता है, देखो बेसिक एक रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन आपके पास ए, दूसरा पर्सन आपके पास बी। मान लेते हैं ए को जो है ओनली एंड ओनली हिंदी आती है और बी को है ओनली एंड ओनली आपकी इंग्लिश आती है। तो क्या ये दोनों लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक ही कंडीशन होती है। क्या कंडीशन? कि दोनों के दोनों सेम लैंग्वेज पे काम करने चाहिए। अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं, यानी दोनों को सेम लैंग्वेज नहीं आती, तो दोनों कभी के आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्लियर? अब अगर फिर भी दोनों को कम्युनिकेट करवाना है तो यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं हम। क्या चीज कर सकते हैं? इन दोनों के बीच में क्या लाके रख दो? ट्रांसलेटर लाके रख दो, सिंपल सा। तो ये जो ट्रांसलेटर होगा वो इसकी लैंग्वेज को इसको कन्वर्ट कर देगा और बी के लैंग्वेज को एक को कन्वर्ट करके बता देगा। तो ये सिंपल सा काम करता है कौन? ट्रांसलेटर। तो आपके ए और बी कौन है यहाँ पे? ए और बी आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर और ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन जो कोड लिखेगा वो किस में लिखेगा? ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में लिखेगा। फॉर एग्जांपल इंग्लिश जो भी हो गई आपकी, रशियन वगैरह। और जो कंप्यूटर है आपका, जो सिस्टम है कंप्यूटर है, वो क्या समझता है? वो ओनली मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी, जो 0 और 1 की फॉर्मेट में होती है। तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमेशा बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा यहाँ पे? इसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके सिस्टम को बताएगा और सिस्टम की लैंग्वेज को कन्वर्ट करके ह्यूमन को आउटपुट देगा यहाँ पे। क्लियर है? तो मुख्यतः तीन प्रकार के आपके पास ट्रांसलेटर होते हैं। कौन कौन से ट्रांसलेटर होते हैं? तीन। पहला है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। क्लियर? आगे चलते हैं। तो देखो ट्रांसलेटर क्या है हम बात कर चुके हैं पहले भी, फिर भी एक बार देख लेते हैं अपने फॉर्मल वाली लैंग्वेज में कि ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? सी, जावा, पाइथन। हाई लेवल क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? क्योंकि किस में कोड होता है? इसमें ह्यूमन वाली लैंग्वेज में कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में होता है। ठीक है? ह्यूमन को जो लैंग्वेज समझ में आती है उस लैंग्वेज में कोड यहाँ पे किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज कौन सी? जो सिस्टम को समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी कोड की बात हो रही है यहाँ पे, तो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। क्लियर है बात? सिंपल एकदम। बिना ट्रांसलेटर के कंप्यूटर हमारे लिखे गए प्रोग्राम को समझ नहीं सकता है। आगे बात समझ में? क्योंकि दोनों जब तक सेम लैंग्वेज समझेंगे नहीं तब तक आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा वहां पे। क्लियर? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर की। तो हम बात कर चुके हैं पहले भी। पहला होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, तीसरा होता है आपका असेंबलर। अब तीनों को एक एक करके हम आगे से आगे पढ़ रहे हैं। तो पहला देखो कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है आपका? कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो पूरे सोर्स कोड को एक बार में ही मशीन कोड में बदल देता है। अब देखो जो जो तीन टाइप के आपके पास ट्रांसलेटर हैं, तीनों क्या काम करेंगे? तीनों के तीनों हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, बट तीनों को कन्वर्ट करने का तरीका अलग होता है। तरीका कैसे? जो कंपाइलर है आपका वो क्या करेगा? पूरे के पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट कर देगा, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। क्लियर? यदि कोई एरर आती है तो कंपाइलर सभी एरर्स को एक साथ दिखाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा आपके पास, मान लो 5 लाइन का कोड लिखा है यहाँ पे। 5 लाइन का मैंने कोड बनाया, किसमें? सी लैंग्वेज में बनाया। ठीक है? तो जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो कैसे करेगा? वो कैसे ट्रांसलेट करेगा? सारी की सारी जो 5 की 5 लाइन है सबको एक साथ कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। और अगर मान लो फिर भी इन 5 लाइन में कोई ना कोई एरर आती है, कोई ना कोई गलती में अपने को मिलती है, तो लास्ट में क्या कर देगा? एक साथ सारी की सारी एरर को आपको डिस्प्ले कर देगा कि इस वाली लाइन में ये वाली आपकी एरर है। क्लियर है बात? तो एक साथ कंपाइल करने का काम कौन करता है? आपका कंपाइलर करता है। ओके? सी लैंग्वेज में कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको? सी में भी करते हैं, सी प्लस प्लस में भी कंपाइलर यूज करते हैं, हम जावा में भी कंपाइलर यूज करते हैं। ओके? एग्जाम्पल के तौर पर जीसीसी, एक जीसीसी नाम का क्या है? कंपाइलर है, जो कि सी लैंग्वेज के लिए एक फेमस कंपाइलर है। ओके? बहुत सारे कंपाइलर यूज करते हैं हम, जैसे
देव सी भी करते हैं, डेव सी करते हैं, हम टर्बो सी करते हैं। ये सारे सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करते हैं, कंपाइल करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर एक साथ एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है जिससे एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है। देखो ये भी क्या करेगा, ये भी कन्वर्ट करने का काम करेगा, किससे, हाई लेवल से लो लेवल में। बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, ये एक एक लाइन को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वही सेम ले लेते हैं हम, मैंने 5 लाइन का एक कोड लिखा, तो अगर इंटरप्रेटर की मैं बात करूं यहाँ पे, इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले इस लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी को करेगा, फिर तीसरी को करेगा, फिर चौथी, ऐसे करते करते एक एक लाइन को कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में। लेकिन कंपाइलर की बात की थी, वो क्या कर रहा था, वो एक साथ पूरे कोड को आपको कंपाइल करके एक साथ आउटपुट दिखा रहा था। क्लियर है, तो एग्जांपल देख लिया हमने। एग्जांपल आपका पाइथन में यूज होता है कौन, इंटरप्रेटर। जावास्क्रिप्ट में भी कौन सा होता है, इंटरप्रेटर यूज होता है। देखो जावास्क्रिप्ट अलग है, जावा अलग है। जावा अपन कोडिंग किस में, जावा एप्स वगैरह बनाने के लिए जनरली यूज करते हैं, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वो उसका यूज वेब डेवलपमेंट में किया जाता है, यानी वेबसाइट बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो दोनों अलग अलग लैंग्वेज है आपकी। ठीक है, जावा किसका यूज करते हैं, कंपाइलर का यूज करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट किसका यूज करती है, इंटरप्रेटर का यूज करती है। सी लैंग्वेज कंपाइल्ड लैंग्वेज है, इसलिए यह इंटरप्रेटर का उपयोग नहीं करता है। तो सी किसका यूज करती है, अपनी कंपाइलर का यूज करती है। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर पे असेंबलर। जो नाम से पता लग रहा है इसका, असेंबलर ऐसा ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करे, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, उसको क्या बोलेंगे, असेंबलर बोलेंगे। नाम से पता लग रहा है इसमें। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, हमने पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ी थी उसमें, तो असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल एनएसएम हो गया, आपका एमएसएम हो गया, सारे सारे क्या है, असेंबलर के टाइप है। देखो आज के टाइम पे असेंबली लैंग्वेज हम यूज नहीं करते, ये जब नई नई लैंग्वेजेस आई थी ना, अब 1970 1960 के टाइम पे, उस टाइम पे ज्यादा यूज होता था किसका, असेंबली लैंग्वेज का। लेकिन आज के टाइम पे अपन दो ही यूज करते हैं, कौन से, इंटरप्रेटर का या फिर कंपाइलर का। ओके, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज बहुत पुरानी हो गई, अभी आउट ऑफ अपना रीच हो गई, यानी इतना ज्यादा फैशन में नहीं है ये वाली चीज। ठीक है, अब देखते हैं कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। ये जो आपके पास स्लाइड है ना, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पहले बता दूं, क्योंकि इसमें जो कंपाइलर इंटरप्रेटर है ना, उनके दोनों का कंपैरिजन एक साथ में दे रखा है कि क्या चीज यहाँ पे स्लो होती है, क्या चीज यहाँ पे फास्ट होती है। क्लियर, दोनों की वर्किंग एक साथ दे रखी है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। देखो एक एक करके पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्पीड की। तो कंपाइलर की अगर बात करूं तो एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होती है इसकी, फास्ट होती है। फास्ट क्यों होती है, क्योंकि पूरा प्रोग्राम यहाँ पे एक साथ ही कंपाइल होता है। बात आएगी समझ में। अगर इंटरप्रेटर की बात करूं तो स्लो काम करता है। स्लो क्यों काम करता है, क्योंकि एक एक करके सारी लाइन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल ऐसे है, वो एक सेम एग्जांपल लेते हैं, 5 लाइन का कोड है अपने पास। तो क्या करेगा ये, देखो पहले इस लाइन को कन्वर्ट करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास क्या आ गई, एरर आ गई, तो यहीं पे रुक जाएगा। कौन, इंटरप्रेटर की बात कर रहा हूं मैं। जैसे इसको एरर मिलती है वो वहीं रुक जाता है, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करता। वो ऐसे बोलता है कि पहले इस एरर को ठीक करो तभी मैं आगे जाऊंगा। कौन, इंटरप्रेटर। लेकिन कंपाइलर ऐसा काम नहीं करता। कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर जैसे मैंने एक 5 लाइन का कोड लिखा, इसको पूरे को एक साथ क्या कर देगा, कंपाइल कर देगा। कंपाइल करने का मतलब है इसको पूरे को एक साथ कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। और एरर कब दिखाएगा, एरर पूरा जब कन्वर्ट हो जाएगा तब लास्ट में आपको ऐसे एरर दिखा देगा सारी की सारी, कि मान लो इसमें 10 एरर आई, 10 को एक साथ एक आपके पास शो कर देगा। क्लियर, तो ये क्या करता है, फास्ट काम करता है। किसके कंपेरिजन में, इंटरप्रेटर के कंपेरिजन में। फिर बात करूं एरर हैंडलिंग की। देखो एरर्स तो आती है आपके प्रोग्राम में, तो उनको हैंडल करने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है। कैसे एरर हैंडल करता है, अभी बात कर चुके हैं। कंपाइलर जो है वो सभी एरर्स को एक साथ शो करता है आपके। और डिबगिंग, डिबगिंग का मतलब एरर्स को सही करना। तो डिबगिंग के बाद पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है। क्लियर, लेकिन मैं बात करूं किसकी, इंटरप्रेटर की, तो एक एक लाइन पर एरर दिखाता है। यानी कि जैसे पहली लाइन अपना एग्जीक्यूट हुई, कोई एरर नहीं है, चलो अच्छी बात है। अगली लाइन पे गया, या मान लो बीच में कोई एरर आ गई सेकंड लाइन में, तो क्या करेगा, वहीं रुक जाएगा, आगे का काम नहीं करेगा। आपको बोलेगा इसको ठीक करो तभी आगे जाऊंगा। तो क्या करेगा, एक एक लाइन पर एरर दिखाता है और एग्जीक्यूशन तुरंत रुक जाता है। क्लियर, अगला आपका ट्रांसलेशन मेथड। दोनों का ट्रांसलेशन करने का तरीका क्या होता है, इसमें कंपाइलर में क्या होता है, पूरे कोड को मशीन कोड में एक साथ में बदलता है, और ये क्या करेगा, हर लाइन को रन टाइम पे ट्रांसलेट करता है। यानी एक एक करके हर लाइन को ट्रांसलेट करेगा। कौन, ट्रांसलेट सॉरी इंटरप्रेटर। अगला आपका आउटपुट जनरेशन, कि दोनों आउटपुट कैसे शो करेंगे। तो जो कंपाइलर कैसा आउटपुट शो करता है, कंपाइलेशन के बाद ही आउटपुट मिलता है। यानी कि पूरे को जब एक साथ आपने कर दिया, क्या कंपाइल कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, उसी के बाद आपको आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, हर एक लाइन के बाद आउटपुट दिखाएगा। पहली लाइन इसने एग्जीक्यूट कर दी तो आउटपुट दिखा दिया, दूसरी लाइन में एग्जीक्यूट कर दी, आउटपुट दिखा दिया। क्लियर, क्योंकि ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है, एक एक लाइन को रीड करता जाता है, जैसे जैसे लाइन पूरी हो जाती है वैसे वैसे आउटपुट दिखाता जाता है।
और लास्ट में बात करते हैं लैंग्वेज टाइप की, यानी कि कौन कौन सी लैंग्वेज काम करती है यहाँ पे। तो सी में आपका कंपाइलर यूज होता है, सी प्लस प्लस में कंपाइलर, जावा में भी कंपाइलर यूज होता है। इंटरप्रेटर किसमें यूज होता है, इंटरप्रेटर आपका पाइथन में यूज होगा, जावास्क्रिप्ट में यूज होगा। इन सब लैंग्वेज में किसका यूज किया जाता है, इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। तो हमारे ये थी क्लास किसकी, आपके ट्रांसलेटर की। तो ट्रांसलेटर एकदम छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपकी जो भी लैंग्वेज है वो काम नहीं करती अगर ट्रांसलेटर वहां पे नहीं होता। तो इस क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।